Hello friends, in this video we are going to discuss JEE Mains 2024 PNC क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बट रीड करने पे हमें इसमें इजीली समझ नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमें डेटा गिवन है। लेट द सेट एस, एक हमें सेट दे रखा है, तो इसके अंदर पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर लें। तो ये लिखा हुआ है 2 to the power 4, 2 to the power 5 और 2 to the power 5 और ये हो जाएगा 2 to the power 9। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस इज़ 9। ये तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ही लिख लिया। बी पार्टीशनड, मतलब इसके 3 पार्ट करने हैं इनटू 3 सेट्स ए बी सी, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है एस में, दैट इज़ 9, इससे 3 हमें ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप बनाना है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट। दूसरा ग्रुप बनाना है बी, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट। तीसरा ग्रुप बनाना है सी, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स। सच दैट इन तीनों का सम मतलब यूनियन क्या हो जाए? सैम्पल स्पेस हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर ये तीनों ही अलग अलग हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। एंड किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ पेयर वाइज इज़ 5, तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो ऑब्वियसली तीनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन मैक्सिमम नंबर सच पॉसिबल पार्टीशंस, ऐसे कितने पार्टीशन होंगे? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये PNC का क्वेश्चन है, बट दिस इज़ द प्योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके 9 के यहाँ पे कर लिया। तो इसको बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, है ना। इसका नाम क्या होता है? ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप थ्योरी एप्लीकेबल कब होती है? ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि हमारे 10 लोग हैं, वो जो है 3 अलग अलग काम करना चाहते हैं, इनको ये 3 काम मिलने चाहिए, इनको ये 3 काम मिलने चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो आप इसको ऐसे अप्लाई करना सीखिए कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ लोगों को पार्टीशन करना है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। सो दिस इज़ नोन एज ग्रुप थ्योरी। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो ये जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, है ना। सारे देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स जो थे ये सब डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो टोटल कितने थे? 9 फैक्टोरियल, ये टोटल थे। तो जितने हमारे पास ग्रुप्स बने हैं, हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हर एक में 3 फैक्टोरियल है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स विच आर इक्वल। तो कितने ग्रुप एलिमेंट्स एम है? सभी में 3 एलिमेंट्स है, तो मतलब 3 इक्वल ग्रुप्स बन रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और ये जो ग्रुप्स है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास 2, 4, 8 आ गया होता और यहाँ पे आ गया होता 16, 32, 64, तो ये भी तो हो सकता था ना कि ये सारा का सारा यहाँ चला जाए, ये सारा का सारा यहाँ चला जाए, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो इसको इसलिए हम लोग क्या करें? इन ग्रुप्स को आपस में शफल भी कर देंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट किया तो यही हो गया फ्रेंड्स हमारे पास नंबर ऑफ टोटल पार्टीशंस। ये कैंसिल आउट कर दिया, इसको डिवाइड करके लिखेंगे, देन वी गेट 1680। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप थ्योरी एक बार आप अलग से भी सर्च करके देखें, मैं इसको एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, ग्रुप थ्योरी कैसे डील करते हैं। तो आप ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उसको इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।